पहले सबका परिचय हो जाए। मुझे लगता है कि है ना, बलरामपुर में बहुत दिनों बाद आए हैं। तो ये है भाई अरविंद निषाद जी, ये एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं डॉक्टर अयूब इस पार्टी के अध्यक्ष। और ये हैं डॉक्टर BL वर्मा जी, ये कुर्मी समाज से हैं और ये किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और एक और हम लोग के साथी हैं माननीय JP शास्त्री जी, जो मानव अधिकार पार्टी, मौलिक अधिकार पार्टी के जो है वो अध्यक्ष है। तो हम चारों ने मिल कर के एक गठजोड़ बनाया है। अभी कोई प्रेस में बहुत कोई औपचारिकता नहीं पूरी हुई है, पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी परिचय हो जाए तो फिर शुरू किया जाए। हम तो सर अजीत शुक्ला ही लोकल चलाते हैं, BTN न्यूज़। अच्छा, तो वाला आपका इंटरव्यू ले चुके हैं। हाँ। कौन सा पेपर है आपका? बलरामपुर तरंग। मोहम्मद तौफीक नाम है हमारा और BLP24 न्यूज़ चलाते हैं, चैनल यहाँ का लोकल। और हिंदुस्तान का इतिहास पेपर भी है हमारा। मोहम्मद शकीर, समाचार नेशन सर। हाँ, तो सलीम सिद्दीकी है PTI। तो आपके बहुत पुराने साथी हैं। तो शुरू किया जाए। हाँ, शुरू बताइए आज का दौरा आपका क्यों? सबसे पहले मैं आप सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप सभी यहाँ आए और पीस पार्टी सहयोगी दलों के संदेश को आप जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे इस गठजोड़ ने 4 पार्टियों का जो संगठन है, हम सभी ने फैसला किया है कि सप्ताह में 3 दिन, 2 दिन सोमवार मंगल, हम जनता के बीच जा कर के गांव-गांव एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करेंगे। और एक दिन शनिचर के दिन हम संगठन का काम करेंगे, संगठन को बनाने का और उसको प्रशिक्षण का काम करेंगे। और इसमें गांव को चिन्हित किया जाता है, लोग काम करते हैं और फिर हम सब गांव का दौरा करते हैं और अपने विचार को रखते हैं। देश और प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ पीस पार्टी और दूसरे सहयोगी दल हैं, इन सभी की विचारधारा क्या है, क्या हम लोग करना चाहते हैं और कैसे समाज में जो आज हालात है उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। आज समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घूसखोरी और एक नफरत का माहौल जो हो रहा है, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के साथ जो नफरत फैला करके वोटों को पोलराइज करने की जो साजिश चल रही है, इसको नाकाम करने के लिए हम समाज के सभी कमज़ोर तबकों को संगठित करके एक उसका विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समाज में जो समरसता थी वो बरकरार रहे और जो जन प्रिय मुद्दे हैं, जो नौकरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे निजात मिले और सबको सम्मान और अधिकार के साथ एक साथ विकास का अवसर मिले, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम हर विधानसभाओं के 2 दिन रह कर के एक विधानसभा में अपने विचार को और देश और प्रदेश की जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके जो क्रियाकलापों को हम उनके सामने रख रहे हैं, ताकि हमें लोगों का समर्थन मिले और हम एक मजबूत विकल्प बना सकें। धन्यवाद। अच्छा, आपका सर जो पूर्व ओवैसी के साथ गठबंधन था वो भी है? ओवैसी जी के साथ हमारा कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था।
ओवैसी के साथ इतनी था कि कुछ सीटों पे वो गठबंधन हम लोग का चुनाव का नहीं था, बल्कि हम लोग का गठबंधन, हम लोगों का समर्थन था एक दूसरे को। कुछ चुनाव क्षेत्रों में समर्थन था, सभी चुनाव क्षेत्रों में समर्थन नहीं था। उन्होंने कुछ हमारे प्रत्याशियों को समर्थन किया और कुछ में पीस पार्टी ने MIM के प्रत्याशियों का समर्थन किया था। अभी क्या दोनों के बीच में कोई बातचीत है कि नहीं, अलग अलग है? अभी कोई ऐसी राजनीतिक कोई बातचीत नहीं है, कोई ऐसी हम लोगों का जो एक साथ मिल के काम करने का जो निर्णय लिया है, अभी हम चारों पार्टियों ने मिल कर के एक साथ काम करने का निर्णय दिया है। भविष्य में ओवैसी जी साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भविष्य पर है, ये बाद में निर्णय लिया जाएगा। है ना। उसके बाद तो खैर जो पहला इलेक्शन लड़ा उसमें बहुत अच्छी कामयाबी आपको मिली, 4-5 सीटें निकलते हैं कि मतलब क्या वजह रही कि जिसकी वजह से वो डे पर डे वो परसेंटेज भी डाउन हुआ और सीटें भी जो है जी बिल्कुल आपने एकदम सही बात पूछी कि उसमें तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ी वजह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जो पूर्णकालिक नहीं है, पार्ट टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और कभी हमारे परिवार से या ख़ानदान से या मैं भी कभी राजनीति में रहा नहीं। हमारी तो एक पार्टी रही डॉक्टर मरीज पार्टी, मगर जनता की समस्याओं को, जनता के साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि ये राजनीति ही जो एक ऐसा तरीका है जो इसे ख़त्म कर सकता है। तो हमने जनता के हित में राजनीति में आने का फैसला किया है और जनता का समर्थन भी मिला है। मगर जो लोग बिना कुछ किए जनता के लिए जो मुस्लिम समाज का वोट लेकर के जो सत्ता में बने रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, उन्हें ये लगा कि कहीं मुस्लिम समाज खुद एकजुट हो गया अपने नेतृत्व के पीछे तो शायद उनकी अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के साथ सभी ने मिल करके पीस पार्टी को तोड़ने के लिए और पीस पार्टी को ख़त्म करने की साजिश की। तो इसलिए जो भी हमारे पार्टी के विधायक थे उनको समाजवादी पार्टी ने तोड़ा, और जो भी 10,000 से वोट ज़्यादा पाए थे किसी प्रत्याशी को, सबको उन्होंने ख़ास तौर पर तोड़ने का काम किया है। वो लोग गए और पार्टी के साथियों को भी ले गए, जिससे पीस पार्टी लगातार कमज़ोर होती गई। और मैं इतना सक्षम नहीं था, इतनी उनकी साजिश को समझ नहीं पाया, तो मैं उसका कोई प्रतिकार नहीं कर पाया, मैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पीस पार्टी को नुकसान हुआ है। मगर अब हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं और राजनीति के दांव पेच को समझने लगे हैं, उनकी साजिशों को समझने लगे हैं। और अब हमारी कोशिश है कि एक नए सिरे से काम करके एक नई टीम तैयार किया जाए, जिसमें सबका सहयोग हो और हम फिर कामयाब लेंगे। जनता का जो हमें समर्थन आज मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2027 हो या उसके बाद का चुनाव हो, हमें 2012 से बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। ST/SC बैकवर्ड मिलाकर 60-62%, मुस्लिम है 20%, बाकी सामान्य जाति को छोड़ दीजिए। उनमें आप जैसे आपके सहयोगी हैं, उनमें जागरूकता कैसे ला रहे, तो भाजपा की तरफ चले गए। आज भी उनके साथ जुल्म होता है। आप सिर्फ मुस्लिम के लिए कह रहे थे? नहीं, हमने हमारे 2 मिनट आपने कहा क्या मतलब कम जुल्म हो रहा है? तो घोड़े दुबला नहीं बैठ सकता है, चश्मा नहीं लगा सकता है, मूंछ नहीं रख सकता है। ये अभी रिसेंट बिल्कुल ये सब हुआ, उनको कैसे जागरूक करेंगे? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं कि आज आस्था के नाम पे किस तरीके से मोड़ हुए हैं। नहीं, वो तो आस्था के नाम पर हमारे पिछड़े दलित भाई जो है वो बहकावे में आ गए हैं, और तो अभी बहकावे में आ गए हैं ना, अभी 15-20 साल से आ रहे हैं आस्था के बहकावे में।
चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर हो, चाहे मंदिर के नाम पर हो, उनको कैसे रोकें? चाहे मुसलमानों से नफरत के नाम पर हो। मगर मुसलमान तो आज़ादी के बाद से ही अपने बजाय और दूसरों को वोट देता रहा, भाजपा और आरएसएस को हराने के नाम पर। जबकि आरएसएस भाजपा कोई एक विधायक और एमपी भी नहीं था, तब से वो वोट देता चला आ रहा है, 100% वोट देता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको राजनीतिक जागरूकता नहीं थी और हम वही कोशिश कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने भी राजनीतिक जागरूकता करने की कोशिश की है, चाहे वह दलित समाज की हो, पिछड़े समाज की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो, उनको हर तरीके से प्रताड़ित करने के लिए और उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश होती रही है। अब मैं भी जब से राजनीति में आया हूँ 2 बार 3-3 महीने के लिए जेल में लौट करके आया हूँ। कोई हड्डी नहीं बची है, जो बची है, जो टूटी नहीं है। तो इतना सहना पड़ेगा, इतना त्याग देना पड़ेगा। तो जब तक त्याग आप नहीं दोगे तो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हम लोग संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भाजपा को हराने के नाम पर उनको डरा करके मुस्लिम समाज का आज आज़ादी के बाद से आज तक वोट लेते आ रहे हैं लोग, उसी तरीके से आज जो पिछड़े और दलित समाज को वो मुसलमानों से नफरत के नाम पर, घृणा के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर उनकी वोट लेने की साजिश रची जा रही है। इसी का प्रतिकार करने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं और इस जो तुच्छ राजनीति है, सत्ता शासन हासिल करने का, वोटों को पोलराइज करने का, तुष्टिकरण की जो राजनीति हो रही है, भाई मंदिर मस्जिद से मंदिर खोजने का तो तुष्टिकरण ही है ना, और कुछ नहीं है। चाहे मुसलमानों से नफरत करना हो, तुष्टिकरण है। तो तुष्टिकरण करके पोलराइज करने का काम कर रही है। और उसी तरीके से अभी तक जितने भी अपने को सेकुलर या पिछड़े दलित पार्टियां कहलाती थी, उन्होंने मुसलमानों को पोलराइज करने का काम किया है ताकि वह भाजपा को हराने के नाम पर, सेकुलर के नाम पर वो उन्हें वोट देते रहे। मगर ये दोनों का दोष है, इस समाज का दोष है। उन्होंने अपने हित के बजाय, उन्होंने राजनीतिक अपना हित साधने के बजाय उन्होंने अपने इमोशन पर दूसरे को सत्ता में लाते रहे और वही लोग उन पर जुल्म करते रहे। आप जो कह रहे हो तो पिछड़े और दलितों पर वो आज भाजपा सरकार ही जुल्म कर रही है, केंद्र प्रदेश सरकार ही जुल्म कर रही है। और इसी तरीके से मुस्लिम समाज के साथ जो सेकुलर कहलाने वाले लोग हैं, वो 40% दलित मुसलमान है वो मुस्लिम समाज में। मगर उनका दलित आरक्षण सबसे पहले खत्म किया कांग्रेस ने, खत्म किया सरकार बनते ही। तो जिन्हें वोट दे करके बनाया है उनके साथ ही जुल्म करके उन्हें कमज़ोर बनाने की साजिश होती रही है, ताकि वो मजबूत रहेगा तो वो संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। अगर बुद्धिमान रहेगा तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो उस हालत में न तो मुस्लिम समाज को रखने देना चाहते हैं और न ही पिछड़े और दलित समाज को रहने देना चाहते हैं। तो ये साजिश है दोनों कमज़ोर तबकों के लिए। और हमारी कोशिश ये है कि हम सभी जो उपेक्षित लोग हैं, साजिश के शिकार लोग हैं, वो सब संगठित हो जाए, एकजुट हो जाए, ताकि हम उनका एक विकल्प के मुकाबला कर सके। और यही हमारा प्रयास है और यही हम जनता के बीच जाकर के कह रहे हैं लोगों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब क्यों बताइए, जैसे आपकी जब पार्टी बनी थी तो आपके साथ वो थे संजय निषाद और राजभर जी थे, तो वो लोग तो अपना साठ घाट करके निकल गए, बहुत बड़े बड़े पदों पर मंत्री बन गए। आप लोग कहाँ चूक गए? नहीं, बिल्कुल एकदम साफ है। हाँ। आखिर संजय निषाद हों या अनुप्रिया पटेल हों, हाँ। या ओम प्रकाश राजभर हो, सब हमारे साथ रहे हैं। वो हमारे साथ क्यों रहे? हाँ। जब मुस्लिम समाज ही हमारे साथ नहीं रह रहा है तो क्यों रहे? अगर हम, भाई देखो बात साफ है। मेरी बात तो समझ लो। मैं आप जो कह रहे हो उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। हमारे साथ क्यों कोई रहे या किसी के साथ क्यों कोई रहे? कोई दल तभी रहेगा जब वो अपने समाज का या अपना वोट ट्रांसफर करा सके ना। जब हमारे साथ हमारे समाज, समझे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे वो तो गठबंधन में शिफ्ट हो गए एनडीए में, आप क्यों नहीं शिफ्ट हो पा रहे इंडिया में? मैं उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ भाई, उसी बात को कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हमारे साथ से अगर उन्हें राजनीतिक फायदा रहता तो हमारे साथ रहते। अगर राजनीतिक फायदा उन्हें भाजपा वोट दिला रही है या सपा वोट दिला रही तो उनके साथ रहेंगे। ऐसा एक सवाल है। हाँ जी कि इंडिया गठबंधन सभी पार्टियों को ले लेती है, लेकिन अल्पसंख्यक पार्टी जो होती है जिसमें मुस्लिम लीडर होते हैं उसको क्यों नहीं लेती है? क्यों आप नहीं देखते हो कि बसपा के साथ मुसलमान नहीं है, कांग्रेस के साथ मुसलमान नहीं, तो खाता नहीं खुल रहा उनका? नहीं, अगर वही वजह क्या है इसका? आप सवाल पूछेंगे जवाब भी सुनेंगे ना। हाँ,
आपने पूछा क्यों नहीं ले रही है। हमें आप बताओ, मुस्लिम समाज गुलाम बनने के लिए 90-95% वोट अगर दे रहा है तो उसको पार्टनर क्यों कोई बुलाएगा। अगर आप गुलाम बनने के लिए बिना पैसे का अगर काम करने के तैयार हो तो आपको तनख्वाह पर पार्टनरशिप क्यों बनाएगा कोई भाई। अगर मुस्लिम समाज हमारे कहने से वोट देता तो गठबंधन में रखते। आज अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ 50% हो जाए तो गठबंधन के लोग हमारे पैर पकड़ेंगे। गठबंधन की बात छोड़ो, आप पहले हम मुस्लिम समाज तो हमारे पास आवे। अगर मुस्लिम समाज बिना मांगे उन्हें वोट दे रहा है तो उन्हें क्यों सरकार में हिस्सेदारी देगी। अगर उन पर जुल्म भी हो रहा है उसके बाद भी वोट दे रहा है तो उनको अधिकार क्यों देगा, उन्हें ताकतवर क्यों बनाएगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हमारे क्यों करेंगे भाई, ओवैसी से या डॉक्टर अयूब से या किसी मुस्लिम संगठन से क्यों करेंगे। सारे मुस्लिम संगठन जितने हैं अगर उनका वोट परसेंटेज देखोगे लोकसभा या विधानसभा में 1% भी नहीं मिल रहा है। तो 1% भी जिसके पास वोट नहीं है तो 99% जिसके वोट है वो क्यों पार्टनर बनाएगा भाई। अपने आप मुसलमान वोट दे रहा। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं जिस दिन मुसलमान 50%, 40% पीस पार्टी के साथ रहेगा उस दिन लोग हमारे घर के चक्कर जरूर लगाएंगे इंशाल्लाह। और फिर मुसलमानों को हक अधिकार मिलेगा। मुसलमान ठीक है आज बहकावे में है, पिछड़ा दलित समाज आज बहकावे में है, मगर हमेशा नहीं रहेगा। एक अंग्रेजी कहावत है, यू कैन मेक फूल फॉर लार्ज पीपल फॉर स्मॉल टाइम, स्मॉल पीपल फॉर लार्ज टाइम, नॉट ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। भाई मुसलमान ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, मुसलमान ने बसपा का साथ छोड़ा, एक दिन सपा का भी साथ छोड़ेगी और सपा का साथ छोड़ेगी तो इंशाल्लाह इस गठबंधन के साथ आएगी। उस दिन परिवर्तन दिखेगा, उस दिन इनकलाब दिखेगा, उस दिन समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ जुल्म नहीं होगा, उस दिन धर्म और जात के नाम पर नफरत नहीं होगा, बल्कि भाईचारगी की सरकार होगी और सबको न्याय मिलेगा चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो। ओवैसी के बारे में नहीं, ओवैसी के बारे में मैं क्यों बताऊं भाई। नहीं, ओवैसी के बारे में ओवैसी साथ पूछिए। एक सवाल हाँ बोलिए। जैसे मान लिया कहीं पे भाजपा सरकार है या कोई सरकार है, मान लिया कहीं मुसलमानों पे जुर्म हो रहा है, उनका घर गिराया जा रहा है, मकान गिराया जा रहा है, तो ओवैसी के लोग पहुंचते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन जब ओवैसी चुनाव लड़ते हैं या आप चुनाव लड़ते हैं, आप बोलते हैं तो फिर आपको ये जो सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं आप लोग वोट कटवा हो। इसका कार्ड क्या है आपके पास? किसका वोट कटवा? जब आप लोग चुनाव लड़ते हो, अरे मेरे भाई, आप संघर्ष करते हो, हम मानते हैं। अरे भाई मेरे बात, अरे भाई नहीं, ये सवाल पूछ लो इनको बता। आप हमें बता दो मुसलमान कोई ऐसी पार्टी देश की है जिसको वोट न दिया हो? मुसलमान कोई ऐसी बिरादरी है, चमार भाई से लेके धोबी, पासी, कुर्मी, यादव, छत्री, ब्राह्मण सबको वोट देता रहा है ना, मगर मुसलमान को आप कट्टरपंथी करते हो। और जो आदमी मुसलमान को अगर सपा से टिकट लेता है उस यादव भाजपा को दे देता, मुसलमान को नहीं वोट देता, उसको सेकुलर कहते हो आप कांग्रेस को सेकुलर कहते हो। मुसलमानों के धर्म के नाम पर अनुसूचित जाति से आरक्षण से बाहर कर दिया। तो ये तो जो सत्ता में हो कह रहा है उसको लोग मान रहे हैं। हम सत्ता में आएंगे तो हम सही बात बताएंगे लोगों को कि कौन धर्मनिरपेक्ष है और कौन सेकुलर है और कौन कम्युनल है। तो मुसलमान सबको वोट दे रहा है, सबको समर्थन दे रहा है और वो कट्टरपंथी है। और आप उनको वोट नहीं दे रहे हो, उनसे नफरत कर रहे हो। आपकी पार्टी से खड़ा होता है तो उसे वोट नहीं देते हो और आप कहते सेकुलर है, आप पिछड़ों के नेता हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो। तो मुसलमान सिर्फ अपने मुसलमान और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग अपनी फिर समय की प्रतीक्षा कर रहा है। वो समय इंशाल्लाह जल्दी आने वाला है और जल्दी आएगा तो सबको न्याय मिलेगा इंशाल्लाह। कुछ सवाल और भी हैं। अरे जितना चाहे उतना सवाल पूछ लो भाई। अब डॉक्टर अयूब पुराना वाला डॉक्टर अयूब नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अभी दिल्ली सरकार जो थी, पिछली सरकार केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने आपको बिजली दिया, फ्री दिया और महिलाओं के बस फ्री किया, शिक्षा फ्री कर दिया, लोगों को सुलभ कर दिया एकदम कि बच्चे जो भी गरीब है वो पढ़ सके। फिर भी जनता ने उनको वोट नहीं दिया। क्या केजरीवाल जी ने अपने घर से दिया? मैं कुछ सवाल पूछ रहा अच्छा मैं समझा, पूछो, पूरा हो गया जी। ले लीजिए तो उन्होंने वोट नहीं किया उनको। फिर आप कह रहे हैं कि मैं
गरीब वो कहते हैं पिछड़ों को और दलित समाज को, मुसलमान को मैं साधूंगा, उनको समझाऊंगा। जब उनको इतना फ्री मिलने के बाद वो नहीं साधे, तो क्या आपके बातों को वो सधेंगे? अरे भाई मैं उनकी बात क्यों करूं, मेरी बात सुनो तो। मैं तो 2008 से अपनी पूरी लाइफ इसके लिए वक्फ कर दिया, सरेंडर कर दिया है नहीं। अपना प्रैक्टिस छोड़ के घूम रहा हूं। अगर अस्पताल पर रहता तो कुछ पैसा कमाता, कुछ फायदा रहता। 2 बार 3-3 महीने के लिए जेल चला गया और पैर और हाथ का हड्डी कोई बची नहीं, टूट गया, तब भी मुझे कहता भाजपा के एजेंट है तो मैं क्या करूं? योगी सरकार, अरे वही तो जवाब दे रहा हूं। सवाल कुछ और था। अरे भाई वही जवाब, अरे बस सुन तो लो भाई, सुन तो लो, मैं वही बता रहा हूँ भाई। सवाल करे हो तो जवाब थोड़े भैया सुन लो। मैं ये कह रहा था कि मैंने हड्डी तोड़वा दी, उसके लिए अभी परेशान हूँ। मगर 2 बार हमारा जमानत जब्त हो गया और हमें समर्थन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा हमारे पर। जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि अभी हमें परीक्षा चाहिए भाई ना, वो हमें भी तौल रहा है कि ये भी बिकने वाला तो नहीं है ना। तौल लेगा समाज, तौलेगा, हर इंसान को तौलता है, तौलेगा। केजरीवाल भी हट गए हैं तो उन्हें तौलेगा कि केजरीवाल उसी तरीके से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। हमें भी तौल रहा है कि हार जाने के बाद, वोट न देने के बाद हमारे लिए काम करेंगे नहीं करेंगे तो हमारे साथ आएगा, करेंगे तो हमारे साथ आएगा भाई। ठीक है आपको भाई। नहीं, हम लोग एक जगह लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं कह रहा था कि जैसे जहां माल है वहां वो है, लड़ने के लिए, मरने के लिए। हार गए फिर भाजपा। कौन? भाजपा। अरे मिल्कीपुर जवाब नहीं दे दिया तो मिल्कीपुर में तो आरोप लगा रहे हैं सपा वाले क्या चीज कि चुनाव आयोग ने जितवा दिया। अरे भाई चुनाव आयोग जिताए हो चाहे कोई जिताए हो, आप आरोप लगाने से क्या होगा? जीता ना। इंडिया अलायंस से संघर्ष करिए, उम्मीद की जा सकती है कि किसकी? इंडिया अलायंस से बताओ यार। हाँ, ये तो हमारे मुसलमान भाइयों पर है। वो तो नहीं, वो decide तो आप करेंगे। सिर्फ ना, मैं डिसाइड नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, इसलिए मैं आप देखो तार्किक सवाल तार्किक इसलिए सलीम भाई देखो तार्किक तार्किक सवाल सवाल, इसलिए तार्किक सवाल है। अगर मुसलमान पीस पार्टी के साथ रहा है नहीं, उसका रुझान बढ़ा तो करेगी, नहीं रुझान बढ़ेगा तो नहीं करेगी। मैं आपकी बात को समझ गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास एक मरतबे कांग्रेस का बहुत पहले ऑफर भी आया था। कांग्रेस ने सीट भी दे दिया था भाई। 2019 में 7 सीटें लोकसभा की दे दी थी, वही तो है नहीं। मगर हमारे में बहुत सारे और भी स्टेक होल्डर हैं, उसमें भी आया था ना बार विधानसभा चुनाव में भी पहले आया था। बहुत स्टेक होल्डर भाई। मुसलमानों के वोटों का सौदा करने वाले बहुत सारे सौदागर भी तो है ना, उनका सौदा कैसे चलेगा? अगर मुसलमान खुद अपना हक ले लेगा तो जो बीच के बिचौलिए वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं आप, वो भी अपने लिए लड़ रहे हैं भाई, है ना। चलिए मैं एक आपकी बाइट उस पे ले डॉक्टर साहब एक सवाल है। जी बता। आपके जो ये बात जितना सवाल पूछो मैं हाँ बोले आपके जो आखिर गठबंधन आपने भी बताया, हम आप ही बात इसलिए दोहरा कि 90% ST/SC बैकवर्ड ने भाजपा को वोट देके जिता दिया ना। हमने कहा मुस्लिम समाज ने 90-95% दिया। नहीं भाजपा को 50%, 90%। अच्छा चलिए 50 90 ने कहिए उनके लिए कितना? मुस्लिम के लिए हाँ मुस्लिम का उनके लिए क्या मिला? उनको क्या मिला? किसको? उनका सबसे बड़ा आरक्षण खत्म हो गया। सुन लीजिए, यही बात तो समझा रहे हैं हम। नौकरी नहीं, वो समझ नहीं पाते, भोले भाले लोग हैं। हाँ। उनको जो है एक तो नौकरी निकलना बंद हो गई, जब नौकरी निकलेगी तो आरक्षण मिलेगा। फिर उन्होंने क्या क्या सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। तो आप लोग अगर साथी हैं डॉक्टर साहब के तो इस बात को अगर नहीं समझाएंगे कुछ नहीं बिल्कुल आप सही सर। एक अरे हुजूर कहाँ छोड़ रहे हो? देखो कांग्रेस, देखो अब आप SC ST की बात की हो तो कुछ बात सुनो आप। काहे नहीं सुनेंगे? नहीं अगर एक बात सुनो ध्यान से, सलीम भाई तो ध्यान सुनिएगा। SC ST जानते कितने % रहा है? मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम है ना। अभी आपने SC ST नहीं आपने जानते नहीं तब SC ST के बारे में मैं बता रहा हूँ। SC ST आर्मी जो मुस्लिम समाज आज देश का जो स्टेटिक्स है उसमें 15% मुसलमान है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है।
बात समझे अब ना? इस 20% में 40% शेड्यूल कास्ट है। तो हाँ 40% पिछड़ा मुस्लिम कर रहे हैं आप। नहीं दलित मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, पिछड़े मुसलमान की बात नहीं कर रहे। 40% दलित मुसलमान है। दलित कहाँ है मुसलमानों में? अरे यार यही तो मैं इतने देर से समझा रहा हूँ, आपको नहीं मालूम है भाई? मैं यही, अरे मैं नहीं, अरे भाई मैं यही तो आपको बता, इसीलिए मैंने कहा कि आप नहीं जानते हो। मैंने इसीलिए, अरे भाई नहीं जानते ना भाई, नहीं जानते ना अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं जानते आप ना। 40% मुसलमान है, 40% हुआ। अब सोच लो इस 15% का 40% कितना हुआ है नहीं? कांग्रेस जो अपने को सेकुलर कहलाती है नहीं, सही माने में सामंतवादी मनवादी कांग्रेस रही है। सही है। हाँ, वो इस 40% को धर्म के नाम पर इसीलिए बांट दी। उन्होंने हिंदू समाज को तुष्टीकरण किया और उन्होंने दलित समाज को धर्म के नाम पर बांट दिया, क्योंकि दलित समाज अगर 40% हो जाता कुल मिलाकर के, सारे समाज के दलित अगर इकट्ठे रहते तो खुद सरकार बना लेते। तो ये दलित समाज कभी सत्ता में ना आवे, अपनी विकास न कर सके, उन्होंने दलित समाज को सबसे बड़े हिस्से मुस्लिम समाज को उन्होंने अलग कर दिया, ईसाई को अलग कर दिया। ईसाई में तो 60% दलित हैं। अगर मुसलमान में 40% दलित हैं तो ईसाई में 60% दलित हैं। तो धर्म के नाम पर जो सेकुलर कहलाती है, वो सेकुलर जो है वो सबसे बड़ी कमनर रही है। उन्होंने धर्म के नाम पर बांटा और सबसे बड़ी मनवादी कहो या सामंतवादी कहो या सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने दलित समाज कभी विकसित न हो सके, उन्होंने दलित समाज को बांटा। और अफसोस की बात तो ये है कि दलित उनकी लड़ाई नहीं लड़ता जो दूसरे भाई उसके हैं, उसकी लड़ाई नहीं लड़ता। वो इकट्ठे हो जाते तो आज सरकार में वो होते हैं ना। 40% अगर सब कुछ दलित होते, जो आज आपके 23% है वो 40% हो जाएंगे, तो 40% होते सरकार में आ जाते। तो ये अत्याचार दलितों पर सबसे बड़ा हुआ है, तो इसकी बात क्यों नहीं करते आप? इसकी बात तो आपने कभी किसी सुनी नहीं होगी। हम सुने। अरे कहाँ सुने यार? आप कह रहे मुसलमान कहाँ दलित होता है? 1932 से 10 अगस्त 1950 तक मुसलमान दलित था। इस देश की बात कर रहा हूँ मैं इसी देश की बात कर रहा हूँ। जब देश आज़ाद होने लगा तो कांग्रेस, आपने बिल्कुल सही कहा कि सामंतवादियों की पार्टी है। उसने जो सामंतवादी मुसलमान थे उस वक्त कांग्रेस में, उन्होंने जब आरक्षण का मैटर आया तो उसमें बैकवर्ड मुस्लिम को बनाया, दलित मुसलमान को उन्होंने कहा इसमें दलित होते नहीं। मेरे यही तो इतने देर तो मैं कह रहा हूँ। अरे यार गजब बात है। मुसलमान की अगर नुकसान वाली बात हो तो मान लोगे, और उनको हक अधिकार की बात रहे तो नहीं मानोगे। गजब आदमी है। और आप बताओ, मुसलमान को अगर नुकसान के लिए कोई खाता तो बराबर नहीं, सब लोग बराबर हैं, तो पिछड़े क्यों आरक्षण दिया भाई? अगर कहते हो मुसलमान सब आरक्षण, तो पिछड़ों मुसलमानों को आरक्षण दिया। आप अगर आपकी बात में मान लेता हूं सामंतवादी हैं, जो अगर सामंतवादी मुसलमान हो, पिछड़ों को आरक्षण क्यों दे दिया? आप मुसलमानों पर दोष लगाते हैं मुसलमानों के शोषण का। उनकी आरक्षण के जो फैसला तो प्रधानमंत्री करेगा ना। नहीं तो उन्होंने दबाव क्यों नहीं बनाया? जो उस समय जो ये भी सही, किसका? जो उस समय जो सामंतवादी मुसलमान थे वो कह दिया था कि भाई ये 2000, अरे हुजूर यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे मैं यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, पीस पार्टी एक ट्रेन लेकर के 2011 में गई थी धरना प्रदर्शन करने दिल्ली। इतना बड़ा धरना दलित आरक्षण के लिए कोई नहीं किया है। दूसरी बात ये, 98 से मुसलमान लड़ रहा है चुनाव सुप्रीम कोर्ट में कि हमें दलित आरक्षण मिलना चाहिए। सच्चर कमेटी 2006 में, रंगनाथ मिश्र कमीशन 2007 में कहा कि सच्चर मुसलमानों को आरक्षण दलित का मिलना चाहिए। वो आप बात नहीं मानोगे, उतना हिस्सा नहीं मानोगे आप। यही बात जो है मंडल कमीशन कहती है तो आप बीपी सिंह नहीं मानेंगे। यही बात अगर कहती है तो कांग्रेस नहीं मानेगी। तो वो हिस्सा जो मुसलमानों के लिए था वो तो कोई मानता नहीं है भाई। सच्चर कमेटी या मंडल कमीशन या रंगनाथ मिश्र कमेटी किसी मुसलमान ने बनाया नहीं, उस वक्त की सरकारों ने बनाया है। तो उन्होंने सारी चीज मानी, वो हिस्सा नहीं माना जो मुसलमान के लिए था। तो क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया? मैं मान तो रहा हूं देव, और सुप्रीम कोर्ट है। अगर मुसलमान को 2% आरक्षण मिल जाता तो मुसलमान को 2% आरक्षण मिलता बैकवर्ड को, तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है 6 महीने के अंदर खत्म कर देती स्वतः संज्ञान लेकर के।
और 1998 से चुनाव लड़ रहा है मुकदमा मुसलमान कि हमें दलित आरक्षण का मिले, बस सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले रही है। 2 आयोग भी बन गया तब भी नहीं ले रही है। तो किसका दोष है? मुसलमान का? सवर्ण मुसलमानों का दोष है। आप सिर्फ मुसलमानों को लड़ाना चाहते हो। आप भाई किसी मुसलमान को क्या दोष है? अगर यहाँ दलित मुसलमान जो है, सुन लो, बात सुन रहे अगर दलित मुसलमान यहाँ का डीएम बन जाए तो सारे मुसलमान खुश होंगे, सारे मुसलमानों पर जो है वो उन पर जुल्म खत्म हो जाएगा। ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन दलित है कि नहीं दलित है। तो आप जो ये कह रहे हो ना, तो ये तो भाषा उन लोगों की है जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। समाज को दलितों को बांटा है, समाज में मुस्लिम समाज को अगड़े पिछड़े में बांटा है, समाज को बांटने का काम करें। बस समस्या क्या मुसलमान पिटता है, मुसलमान के इनकाउंटर होता है, मुसलमान जेल में जाता है, या मुसलमान के मामले लिंचिंग होती है तो उसे पूछा जाता है क्या कि तुम मुसलमान कौन हो, पिछड़े हो, दलित हो कि सवर्ण हो, मुसलमान पूछा जाता है क्या? समस्या बिन मुसलमान है, समस्या बिन दलित है। तो हम दलितों को बांटा गया है साहब, उन्हें कमज़ोर किया गया है। हम मुस्लिम समाज को उन्होंने प्रताड़ित किया है। मगर साहब न्याय मिलेगा जनता को नहीं। इस खून में समरसता है हुजूर, आतंकवादी खून इस देश का नहीं है। आज नहीं कल तो इनकलाब आएगा तो देश का हालत बदलेगी। आज सिर्फ भाजपा 2019 में की है कि सिर्फ सीए में मुसलमान से पूछा जाएगा तुम इस देश के नागरिक हो कि नए नागरिक हो। बताओ ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? इसमें क्या दलितों ने उनके लिए आवाज़ उठाई? क्या पिछड़ों ने आवाज़ उठाई? वो तो बड़े खुश हैं साहब। मुसलमान को तो कहते रहे कि मुसलमान को देश से निकाल दिया तो घर वो हम ही को मिलेगा, इसीलिए वोट दिए थे वो। हाँ वोट दिए थे, नहीं दिए थे।